हेलो स्टूडेंट। अब हम इंटरनली कंपेयर करेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट रूट को। रूट विच इज अंडरग्राउंड ऑर्गन absorb water and mineral from the soil. First of all, we are discussing about the internal structure, that is transverse section of dicot root. पहले तो मॉर्फोलॉजिकली हमको ये समझना पड़ेगा कि रूट अंडरग्राउंड ऑर्गन होती है, ठीक है। अब ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करेगी रीजन ऑफ मैचुरेशन से। ये ऊपर जो है रीजन ऑफ मैचुरेशन, क्योंकि नीचे रीजन ऑफ इलोंगेशन है, स्मॉलेस्ट रीजन है मेरिस्टेम, और ये थिम्बल लाइक कवरिंग हमारी कहलाती है रूट कैप। रीजन ऑफ मैचुरेशन पर ही प्रेजेंट रहेंगे रूट हेयर्स, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करते हैं। तो रूट हेयर एपिडर्मिस के प्रोलॉन्ग्ड सेल होते हैं, कोई एडिशनल सेल नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये रूट से जो ब्रांचेस निकलती हैं इन्हें लैटरल रूट कहते हैं या सेकेंडरी रूट कहते हैं। इनका जो ओरिजिन है वो अंदर से है, मतलब पेरिसाइकल रीजन से। ये सारी चीजें हमको ट्रांसफर सेक्शन में डिस्कस करना है। डायग्रामेटिकली कंसीडर कीजिए कि ये रूट का एपिडर्मिस है, स्पेशली इन केस ऑफ रूट एपिडर्मिस आल्सो कॉल्ड एज एपिब्लेमा। एपिब्लेमा वर्ड आप स्टेम के एपिडर्मिस के लिए नहीं यूज कर सकते हैं और ना ही लीफ एपिडर्मिस के लिए। अब ये जो मैं प्रोट्रूड कर रहा हूं, ये एपिडर्मल के कुछ सेल्स हैं जो प्रोट्रूड हुए, मतलब इलोंगेट हुए, और इन्होंने फॉर्म किया है रूट हेयर विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। दे आर द प्रोलॉन्गेशन ऑफ एपिडर्मल सेल। ये एपिडर्मिस जरूर है पर एपिब्लेमा भी कह सकते हैं, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। अब रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती हैं, डायरेक्टली कॉर्टिकल रीजन प्रेजेंट होता है। ये कॉर्टिकल रीजन है जो सेवरल लेयर का बना है, थिन वॉल राउंडेड एंड लूजली अरेंज पैरेनकाइमा सेल विथ अबंडेंट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। बहुत सारे इंटरसेल्यूलर स्पेस इसलिए हैं ताकि एपोप्लास्ट के बाद जब वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाइलम की तरफ, पित्त की तरफ, तो वाटर रैपिडली ट्रांसपोर्ट होना चाहिए स्पीड में, और वाटर को कोई बैरियर ना हो, इसलिए मोस्टली इंटरसेल्यूलर स्पेसेस पाई जाती हैं कॉर्टिकल रीजन में। तो दिस रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। बिलो द कॉर्टेक्स दिस इज इनर बाउंड्री। जैसे एपिडर्मिस है वैसे ये इनर बाउंड्री है, इसे इंडोडर्मिस कहते हैं। इंडोडर्मिस में 2 टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। इंडोडर्मिस के कुछ सेल ऐसे हैं जिनमें ये टेंजेंशियल वॉल देखिए डिपॉजिट हो गई सुबेरिन मटेरियल से। दिस इज रेडियल वॉल, इट इज ऑल्सो डिपॉजिटेड बाय सुबेरिन। तो दिस सेल्स which deposit suberin on their tangential and radial wall, इन सेल को नाम दिया जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबेरिन से डिपॉजिट होती है सेल वॉल, टेंजेंशियल एंड रेडियल। सुबेरिन एक वैक्स लाइक मटेरियल है, वैक्सी मटेरियल, और ये इम्परमिएबल टू वाटर है, यानी वाटर को क्रॉस होने की परमिशन नहीं देता है, इम्परमिएबल टू वाटर। जब वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, एपोप्लास्ट पाथवे हो या फिर सिम्प्लास्ट पाथवे हो, ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप वाले सेल हैं वाटर को अंदर जाने की परमिशन नहीं देंगे। फिर जो अदर सेल बचे, ये जिनकी सेल वॉल पर कैस्पेरियन स्ट्रिप का डिपोजिशन नहीं है, ये वाटर को अंदर की तरफ पास करेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल से। Cell of endodermis without Casparian strip are called passage cells. Just inner to the endodermis, another region is present, is called pericycle. ये थिक सेल वॉल है, पैरेनकाइमा सेल, और बहुत ही कॉम्पैक्ट अरेंज है, विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, एंड द रीजन इज कंप्लीटली नोन एज पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के फंक्शंस याद रखिएगा। पेरिसाइकल प्रोवाइड स्पेस फॉर वस्कुलर बंडल एज वेल एज कैम्बियम।
so that secondary growth can be takes place. Pericycle also provide initiation point for lateral root. हमने मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम में देखा कि ये प्राइमरी टैप रूट है, इससे जो ब्रांचेस डायरेक्टली निकली ये है लेटरल रूट्स यानी सेकेंडरी रूट। इन सेकेंडरी रूट का देखिए ओरिजिन यहां से होता है, ये पेरिसाइकल, तो ये बहुत ही डीप पेनिट्रेट होती हैं, इजीली इनको हम रिमूव नहीं कर सकते। इसी तरह पेरिसाइकल ने स्पेस प्रोवाइड किया है वस्कुलर बंडल को। अब जो रूट हैं इसमें वस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं। रेडियल मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट अल्टरनेटिवली ऑन डिफरेंट रेडाई। एग्जाम्पल ये जाइलम है तो यहां पर आ जाएगा फ्लोएम, दोनों ज्वाइंटली नहीं होंगे, डिफरेंट रेडाई पर होंगे। यही कैरेक्टर है रेडियल वस्कुलर बंडल का। अब क्योंकि रूट डाइकॉट है, आप जानते हैं कि डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और सेकेंडरी ग्रोथ का रीजन होता है कैम्बियम, रिंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। पेरिसाइकल रीजन कैम्बियम को भी स्पेस प्रोवाइड करेगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये वाली और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। नेक्स्ट थिंग देखिए, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पैरेनकाइमस सेल्स हैं, दीज आर सपोज स्पेशल पैरेनकाइमस सेल बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इन रूट। These parenchymal cell in the pericycle region are known as conjunctive tissue. Conjunctive tissue. अब सेंटर मोस्ट पोर्शन is called as pith, लेकिन जो डाइकॉट रूट है इसमें पिथ बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती हैं और इनकॉन्स्पिकियस, यानी आप जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे कि पिथ कहां से स्टार्ट हुई, कंटिन्यू रीजन दिखाई देगा। स्मॉल इनकॉन्स्पिकियस पिथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट रूट। कैम्बियम होने की वजह से लाइफ के लेटर स्टेजेस में रूट सेकेंडरी ग्रोथ शो कर सकती हैं, ठीक है, डायमीटर को इंक्रीज करके। इसी का कंपैरिजन अगर हम करें मोनोकॉट रूट से, लेट अस कंसीडर हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट the structure of monocot root। बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, सेम टू सेम पॉइंट है। नंबर वन, मोनोकॉट रूट डाइकॉट रूट दोनों में एपिडर्मिस सेम होती हैं, सिंगल लेयर ऑफ पैरेनकाइमस सेल कॉम्पैक्टली अरेंज, रूट हेयर्स प्रोट्रूड ऑफ सम एपिडर्मल सेल। देन कॉर्टेक्स यानी कॉर्टिकल लेयर जो होती हैं ये भी सिमिलर होती हैं, एंडोडर्मिस भी सिमिलर है मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट दोनों में, कैस्पिरिन स्ट्रिप के साथ। डिफरेंस क्रिएट होगा पेरिसाइकल रीजन में जहां पे वस्कुलर बंडल्स हैं। अब देखिए, जो डाइकॉट रूट हैं इसमें वस्कुलर बंडल के 2 to 4 पैचेस ही होते हैं, 2 to 4 पैचेस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन जो मोनोकॉट रूट है इसमें वस्कुलर बंडल मोर देन 6 या मोर देन 6 कह सकते हैं पैचेस होंगे, जिन्हें पॉली आर्च वस्कुलर बंडल कहा जाएगा, पॉली आर्च वस्कुलर बंडल। नेक्स्ट थिंग, मोनोकॉट रूट में वस्कुलर बंडल क्लोज्ड होते हैं, यानी इनमें कैम्बियम रिंग नहीं पाई जाएगी। अब कैम्बियम नहीं रहेगी तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, मतलब रूट अपना डायमीटर इंक्रीज नहीं कर पाएगी। ओके, और नेक्स्ट डिफरेंस क्रिएट होगा भैया पिथ में। मोनोकॉट रूट का पिथ लार्ज होता है और कॉन्स्पिकियस होता है, ताकि इजीली हम माइक्रोस्कोप में उसे देख सकते हैं। लार्ज एंड कॉन्स्पिकियस पिथ इज अ कैरेक्टर ऑफ मोनोकॉट रूट। ये एनाटॉमिकल कंपैरेटिव स्टडी है, डाइकॉट रूट वर्सेस मोनोकॉट रूट। तो आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखिए, लेबलिंग्स देखिए और ये फ्लो चार्ट डायग्रामेटिकली याद रखेंगे, इजी आपको याद रहेगा एग्जाम तक। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। सबसे पहले हमको ट्रांसफर सेक्शन लेना पड़ेगा डाइकॉट स्टेम का। सनफ्लावर स्टेम इज अ रेफरेंस स्टेम, इसमें डाइकॉट स्टेम के मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर कवर होते हैं। तो पहले डायग्रामेटिकली देखते हैं।
आउटर मोस्ट सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि ये इनर टिश्यूज को प्रोटेक्ट करेगी एपिडर्मिस। इन यंग डाइकॉट स्टेम few stomatas are also present in the epidermis. So epidermis can perform transpiration. हाँ, एपिडर्मिस में स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंटिसेल्स भी होते हैं और वो भी ट्रांसपिरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं उसे। ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए स्टेम के ऊपर बिछी होती है वाटर इम्परमिएबल लेयर, जिसे क्यूटिकल लेयर कहते हैं। ओके, तो लेट अस कंसीडर दिस आउटर मोस्ट लेयर, इसको हमने नाम दिया एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर कोटिंग है क्यूटिकल का, ताकि वाटर लॉस ना हो सके। एंड फ्यू स्टोमेटाज और लेंटिसेल आर आल्सो प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऑफ स्टेम आल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ सम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए, रूट के पास होते हैं रूट हेयर्स, स्टेम के पास में होते हैं ट्राइकोम। आपको फर्क ये याद रखना है कि रूट हेयर कोई एडिशनल सेल नहीं है, रूट के एपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट है। लेकिन स्टेम के अंदर एडिशनल सेल्स होते हैं ट्राइकोम। दीज आर द ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स, अब ये जो ट्राइकोम्स हैं, दिस ट्राइकोम में बी स्मूथ और दे में बी स्टिफ, सख्त भी हो सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। ट्राइकोम में बी सिक्रेटरी इन नेचर, ये कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट को रिलीज आउट करते हैं, सिक्रेट करते हैं और ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। दिस ट्राइकोम में बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। अगर मल्टीसेल्यूलर है तो इस तरह ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। चलिए ठीक है, अब एपिडर्मिस के बाद में सेकंड जो रीजन स्टार्ट होता है, उस रीजन का नाम है कॉर्टेक्स। यहां पर हम एक एक लेयर के नाम भी लिख देंगे। नाउ कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम, डाइकॉट स्टेम स्पेशली, इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 सब जोन। कॉर्टेक्स के 3 सब जोन होते हैं। जो आउटर मोस्ट सब जोन है कॉर्टेक्स का, इसे कहते हैं हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट बिलो है, इसलिए हाइपोडर्मिस। कॉर्टेक्स का जो सेकंड रीजन है, इसे कहते हैं कॉर्टिकल रीजन या फिर कॉर्टिकल लेयर्स। इनरमोस्ट रीजन और सब जोन ऑफ द कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स इन 3 सब जोन में डिफरेंशिएट होता है। स्पेशली जो डाइकॉट स्टेम है हमारा, इसमें हाइपोडर्मिस फ्यू लेयर्ड होती हैं और हाइपोडर्मिस के सेल कोलेनकाइमा सेल होते हैं। ये पॉइंट याद रखने के लायक है। इन डाइकॉट स्टेम द हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा सेल। ये कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो दिस सेकंड रीजन just below the epidermis, it is called as hypodermis, made up of colenchyma cell. Colenchyma often contain chloroplast to perform the photosynthesis. Just below the hypodermis, अब hypodermis हो गया, कॉर्टेक्स का सेकंड सब जोन स्टार्ट कर रहे हैं, कॉर्टिकल लेयर। देखिए, कॉर्टिकल लेयर लूजली अरेंज राउंडेड सेल से बनी होती हैं, सबके सब पैरेनकाइमा सेल हैं और थोड़ा बहुत इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट रहेगा। लूजली अरेंज्ड सेल कह सकते हैं हम कॉर्टिकल लेयर्स को, फ्यू लेयर्स। तो दीज आर द कॉर्टिकल कॉर्टिकल रीजन और कॉर्टिकल लेयर। यहां पर हमने लेयर्स लिख दिया है, तो यहां पे कॉर्टिकल रीजन। ठीक है, नाउ थर्ड एंड इनरमोस्ट सब जोन ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। ये एक्चुअली इनर बाउंड्री होती है, जैसे आउटर बाउंड्री एपिडर्मिस है, उसी तरह इनर बाउंड्री होती है एंडोडर्मिस। अब यहाँ पे फिर से कंपैरिजन हम करेंगे रूट एंडोडर्मिस के साथ, जहां पर कैस्पिरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट थे। टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पर डिपॉजिट था सुबेरिन, विच इज वैक्सी और हाइड्रोफोबिक मटेरियल। लेकिन यहां पर
एंडोडर्मिस के सेल के ऊपर कोई मटेरियल डिपॉजिट नहीं होता है, लेकिन सेल्स के अंदर स्टार्च ग्रेन जरूर प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए स्टेम का जो एंडोडर्मिस है, आप इस एंडोडर्मिस को स्टार्च शीट कह सकते हैं। एंडोडर्मिस आल्सो कॉल्ड स्टार्च शीट। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना है कि यहां पर आपका रीजन आएगा पेरिसाइकल। ठीक है, ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी रीजन रहेगा, सबसे पहली बात उस कंप्लीट रीजन को हम लोग नाम देते हैं स्टील। स्टील में सबसे पहला रीजन होता है एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को स्पेस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो है वस्कुलर बंडल। स्टेम में वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, वस्कुलर बंडल इन स्टेम आर कॉन्जॉइंट। अब कॉन्जॉइंट का मतलब ये है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट जॉइंटली ऑन द सेम रेडियस। एग्जाम्पल, ये एक वस्कुलर बंडल है और ये दूसरा, तो इसमें जाइलम फ्लोएम जॉइंटली लोकेटेड रहेंगे इन सच अ वे दैट फ्लोएम फेस टू द पेरिफेरी एंड जाइलम इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। नेक्स्ट थिंग, डायकॉट में वस्कुलर बंडल ओपन होते हैं ताकि सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म कर सके। ओपन वस्कुलर बंडल यानी ऐसे वस्कुलर बंडल जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट हो। तो भैया कैम्बियम हमारी दो टाइप की हैं, एक इंटरफेसिकुलर और एक इंट्राफेसिकुलर, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट एंड ओपन। अब प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम का कंपैरिजन करेंगे तो डाइकॉट स्टेम हो या मोनोकॉट स्टेम, वस्कुलर बंडल आर ऑलवेज इंडार्च टाइप। प्रोटोजाइलम सेंटर में फेस करता है और मेटाजाइलम टू द पेरिफेरी। ओके, अभी देखिए कि एंडोडर्मिस और फ्लोएम के बीच में ये स्पेशल टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमाटस टिश्यू बिटवीन एंडोडर्मिस एंड फ्लोएम, इन स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को नाम दिया गया है सेमी लूनार पैचेस। सॉरी, सेमी लूनार, एच के पहले सी चाहिए, सेमी लूनार पैचेस। सेमी लूनार पैचेस के अदर देन, अब यहां पर पेरिसाइकल के प्रॉपर टिश्यू रहेंगे जो पैरेनकाइमटस हैं और थिक सेलवाल से बने हुए हैं, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, कुछ पेरिसाइकल के सेल जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के एडजॉइनिंग में होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा, ये चौथा, ये सब पैरेनकाइमा है, पेरिसाइकल के सेल्स हैं। लेकिन ये G0 फेज को छोड़कर G1 फेज में जाकर मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल जो सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे उन्हें कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम और कैम्बियम। पर ये जो पार्ट है कैम्बियम का, क्योंकि वस्कुलर बंडल्स के विद इन नहीं है, इन बिटवीन टू डिफरेंट वस्कुलर बंडल हैं, तो इन्हें कहा जाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये जो पार्ट है कैम्बियम का, ये है विद इन वस्कुलर बंडल, तो इसे कहा जाएगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंटर और इंट्रा दोनों मिलकर के रिंग फॉर्म करते हैं, कंप्लीट रिंग ऑफ द कैम्बियम, विच इंक्रीज द डायमीटर एंड फॉर्म द सेकेंडरी ग्रोथ। तो इतना सब होता है पेरिसाइकल रीजन में। अब सेंट्रल मोस्ट जो पार्ट है ये है पिथ। डाइकॉट स्टेम है ये। देखिए डाइकॉट रूट में केस अपोजिट है, रूट में पिथ स्मॉलर इनकॉन्स्पिकियस रहेगी, लेकिन ये डाइकॉट स्टेम है। डाइकॉट स्टेम की पिथ लार्ज कॉन्स्पिकियस होती हैं और लूजली अरेंज पैरेनकाइमा सेल से बनी होती है। लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमा सेल्स और टिश्यू। ठीक है, पिथ जो है इसको हम मेड्यूला भी कह सकते हैं क्योंकि मिडल में है, सेंटर में है। इसी पिथ से पैरेनकाइमस सेल का एक रे डिफरेंशिएट होता है जिसे कहते हैं मेड्यूलरी रे, मेड्यूलरी रेस।
एक और पॉइंट वस्कुलर बंडल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि कैम्बियम रिंग की वजह से जितने वस्कुलर बंडल्स हैं ये रिंग में अरेंज होते हैं एंड रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल आर कैरेक्टर ऑफ डायकॉट स्टेम। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल ये डायकॉट स्टेम का कैरेक्टर है, डायकॉट स्टेम की पहचान है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां स्पेस बाकी नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम। बहुत सारे कैरेक्टर सिमिलर हैं लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। हमको डिफरेंस याद रखना है कि सबसे पहला जो डिफरेंस है वो हाइपोडर्मिस में है, बट द फर्स्ट एंड आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर एपिडर्मिस इज सिमिलर। सेकेंड, in case of monocot stem, hypodermis is made up of sclerenchyma cell। अब sclerenchyma का प्राइमरी फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। हालांकि डायकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस जो कोलेनकाइमा से बनी है वो भी यंग स्टेम को फिजिकल सपोर्ट और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। दिस कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस provide mechanical support to the young dicot stem। लेकिन अभी हम मोनोकॉट स्टेम में हैं तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा स्क्लेरेनकाइमा, मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट, अब यहां यानी मोनोकॉट स्टेम में कॉर्टिकल लेयर, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और पिथ डिस्टिंक्ट नहीं दिखाई देते हैं। बिल्कुल एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नजर आएगा, एक जैसे सेल्स नजर आएंगे सेंटर तक, और उन सभी को कलेक्टिवली मिलाकर नाम दिया जाएगा ग्राउंड टिश्यू और फंडामेंटल टिश्यू। दे आर मेड अप ऑफ लार्ज एंड कॉन्स्पिकियस पैरेनकाइमेटस सेल्स, बिल्कुल सेंटर तक के एक जैसे। और मोनोकॉट स्टेम के वस्कुलर बंडल जो हैं वो रिंग में अरेंज नहीं होते हैं। हम यहां कह सकते हैं कि वस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं, मतलब वस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड। जो वस्कुलर बंडल बाहर बाहर की तरफ रहेंगे यानी पेरिफेरल वस्कुलर बंडल, इनकी साइज स्मॉल रहेगी। जो वस्कुलर बंडल सेंटर की तरफ रहेंगे इनकी साइज कंपैरेटिवली लार्जर रहेगी। ठीक है, और वस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम, स्पेशली फ्लोएम जो 4 सेल से बना हुआ होता है, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेनकाइमा, कंपेनियन सेल, स्यूट्यूब एंड फ्लोएम फाइबर। मोनोकॉट स्टेम में स्पेशली इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम फ्लोएम पैरेनकाइमा इज एब्सेंट। फ्लोएम पैरेनकाइमा इज टोटली एब्सेंट। और वाटर फिल्ड कैविटीज होती हैं क्योंकि इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उन इंटरसेल्यूलर स्पेस में पानी भर जाता है जिन्हें वाटर कैविटीज कहा जाएगा। तो जो हाइलाइट्स हैं अभी मैं कर रहा हूं उन्हीं पॉइंट को याद रखिए कि मोनोकॉट स्टेम का एक हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा से बना है, दूसरा सबके सब ग्राउंड टिश्यू है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ में डिस्टिंक्शन नहीं है। वस्कुलर बंडल जो होते हैं क्लोज्ड होते हैं यानी कैम्बियम नहीं होती हैं, एंड ड्यू टू नो कैम्बियम नो सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस। डायमीटर इंक्रीज नहीं होगा, वुड फॉर्म नहीं होगी मोनोकॉट स्टेम में। लेकिन हाँ, प्रोटोजाइलम सेंटर, मेटाजाइलम पेरिफेरी, दैट इज इंडार्च टाइप ऑफ कंडीशन, और कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल रहेंगे जाइलम फ्लोएम ऑन द सेम रेडियस फाउंड जॉइंटली। फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वाटर कैविटीज एंड द वस्कुलर बंडल, these vascular bundles small or large are surrounded by thick wall parenchyma cell known as bundle sheet cells। ये पॉइंट याद रखना है आपको। मोनोकॉट स्टेम वस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय बंडल शीट सेल। अब लीफ स्टडी करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल फीचर डाइकॉट लीफ वर्सेस मोनोकॉट लीफ।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ। ठीक है, डाइकॉट लीफ की अपर और लोअर सरफेसेस डिफरेंट कलर की बेसिस पर डिफरेंशिएट की जा सकती हैं। अपर सरफेस डार्क ग्रीन, लोअर सरफेस लाइट ग्रीन, इस तरह। इसीलिए डाइकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल टाइप ऑफ लीफ भी कहते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, डाइकॉट लीफ में रेटिक्यूलेट वेनेशन होता है, नेटवर्क लाइक वेनेशन, जिसमें मिडरिप तो सेंट्रल प्रोमिनेंट वेन होती हैं। जो दूसरी वेन और वेनलेट्स हैं, इनकी थिकनेस में वेरिएशन होता है। डिटेल में डिस्कस करते हैं। टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ, थ्रो लेमिना। तो theoretically this dicot leaf show the presence of three different region. Number one, epidermis, epidermal tissue system भी कह सकते हैं। नंबर टू, मेसोफिल यानी कि ग्राउंड टिश्यू और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। थर्ड एंड लास्ट आर वस्कुलर बंडल, कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम। एपिडर्मिस ये अपर सरफेस है। अपर सरफेस का जो एपिडर्मिस है उसे एडाक्सियल एपिडर्मिस भी कहा जाएगा। एडी, एडाक्सियल एपिडर्मिस, अनदर नेम ऑफ अपर एपिडर्मिस। यहां पर बहुत ही कम स्टोमेटा रहेंगे या कई मर्तबा स्टोमेटा नहीं भी हो सकते। फ्यू और नो स्टोमेटा, द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एडाक्सियल एपिडर्मिस। अब एडाक्सियल एपिडर्मिस के बाद नीचे एक और एपिडर्मिस होती है लोअर सरफेस पर। इस लोअर सरफेस की कवरिंग को और एपिडर्मिस को हम नाम देंगे एबाक्सियल, ए बी आएगा इसमें। दिस इज एबैक्सियल सरफेस और एबैक्सियल एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। एबैक्सियल मीन्स लोअर। लोअर एपिडर्मिस में होते हैं बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, और मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन जो होता है वो एडाक्सियल सरफेस से ही होगा। मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। अब लीफ सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन करता है, इसीलिए उस ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यहां पर एक कॉन्स्पिकियस क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल, जाड़ी क्यूटिकल, जो ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करेगी, रोकेगी। एंड लेट अस कंसीडर दीज आर द स्टोमेटा। क्योंकि हमारा जो लीफ है वो डाइकोटिलिडोनस है। डॉर्सीवेंट्रल लीफ में स्टोमेटा का जो गार्ड सेल होता है, उस गार्ड सेल का शेप, जस्ट अ मिनट, गार्ड सेल जो होता है वो बीन शेप्ड होता है, लाइक दिस। इनर वॉल थिक होती है, थिक और इलास्टिक। आउटर वॉल थिन होती है, पतली होती है। और ये दूसरा गार्ड सेल, इसका भी इनर वॉल का थिकनेस ज्यादा रहेगा। बीच में स्टोमेटल पोर, जहां से वाटर ट्रांसफर होगा। एंड दीज आर द वेरी स्पेशल epidermal cell in the vicinity of stomata. They are specialized in their shape. इन epidermal special shape के सेल को नाम दिया जाएगा सबसिडियरी सेल। ठीक है, और ये कंप्लीट जो नजर आ रही है डायग्राम, इसे कहेंगे स्टोमेटल एपरेटस। देखो जो पोर है, बस इतना सा छेद, इसे कहेंगे स्टोमेटल एपर्चर। तो एपर्चर अलग चीज होती है और एपरेटस अलग है। एपरेटस में पेयर ऑफ गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और सब्सिडियरी सेल शामिल हो गए। तो दीज आर द न्यूमेरस स्टोमेटा ऑन लोअर एपिडर्मिस along with conspicuous cuticle layer. This cuticle prevent the transpiration of water. अब दोनों एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड टिश्यू यानी कि मेसोफिल, and these mesophyll are differentiated into
टू टाइप्स, एडाक्सियली लोकेटेड जो मेसोफिल है यानी अपर सरफेस के करीब, ये बैरल शेप्ड होते हैं, इलोंगेटेड, एक दूसरे से देखिए पैरेलल है और वर्टिकल है। ये सब प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में दी हैं, इलोंगेटेड, पैरेलल एंड वर्टिकली सिचुएटेड सेल। इनमें बहुत सारे न्यूमेरस क्लोरोप्लास्ट होते हैं एंड दे परफॉर्म मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। This compactly arranged elongated cell of mesophyll are known as palisade parenchyma, P for parenchyma। और इनसे नीचे यानी अगर हम एबाक्सियली ऊपर चले या फिर पैलिसेड के नीचे तो फिर यहां पर होते हैं स्फेरिकल, राउंडेड, थिन वॉल्ड एंड लूजली अरेंज पैरेनकाइमा। ये काफी लूज होते हैं, इनमें बहुत सारी इंटरसेल्यूलर स्पेस छुटी हुई होती हैं और इन्हीं इंटरसेल्यूलर स्पेस में वाटर फिल हो जाते हैं, तो इन्हें वाटर कैविटीज भी कह सकते हैं। दीज आर द इंटर सेल्यूलर स्पेसेस, वाटर कैविटी भी कह सकते हैं। और ये जो मेसोफिल के सेल्स हैं, राउंडेड लूजली अरेंज पैरेनकाइमा, इन्हें नाम दिया गया स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। ओके, अब यहां पर वाटर जब डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज होगा तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और एटमॉस्फेयर में वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा एट द टाइम ऑफ डे, और फिर स्टोमेटा से होगा ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वस्कुलर बंडल मिडरिप और वेन्स में पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, व्हाइट कलर, ये वस्कुलर बंडल्स हैं, तो वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट रहेंगे। लेकिन टॉपिक है साइज ऑफ वस्कुलर बंडल के बारे में, तो देखिए मिडरिप का थिकनेस सबसे ज्यादा है, इसलिए मिडरिप में सबसे ज्यादा ब्रॉड वस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, और वेन का जितना थिकनेस कम रहेगा वस्कुलर बंडल उतने ही ज्यादा नैरो रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डोर्सिवेंट्रल लीफ और डाइकोटिलेडोनस लीफ। अब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं मोनोकॉट लीफ का। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट लीफ, दोनों सरफेसेस मोर और लेस सेम कलर की होती हैं। कलर की बेसिस पर हम दोनों सरफेस डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मोनोकॉट लीफ को कहते हैं आइसो बायलैटरल लीफ, यानी दोनों सरफेसेस सेम कलर की है, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। पैरेलल वेनेशन पाया जाता है लेमिना में, इसलिए वस्कुलर बंडल के जो साइज हैं वो सेम रहेगी, वस्कुलर बंडल हैविंग सेम साइज। ठीक है, अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो भैया यहां पर भी दो सरफेसेस रहेगी, अपर एपिडर्मिस एडाक्सियल, जैसे डाइकोट लीफ में हमने इसको नाम दिया था एडाक्सियल, और लोअर एपिडर्मिस, इसको एबाक्सियल नाम दिया था हमने, ए बी एबैक्सियल। अब खास बात ये है, खास प्रॉपर्टी ये है कि डाइकोट की तरह मोनोकॉट लीफ पे स्टोमेटा का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। जितने स्टोमेटास लोअर सरफेस पर पाए जाएंगे उतने ही स्टोमेटास अपर यानी एडाक्सियल में भी पाए जाएंगे। और ये मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट में डंबेल शेप होता है गार्ड सेल्स का, और बीन शेप गार्ड सेल पाए जाएंगे डाइकोट लीफ में। तो नंबर ऑफ स्टोमेटास आर more or less equally same distributed. Next important thing is मेसोफिल टिश्यू जो हैं ये एक ही टाइप के रहेंगे। मोनोकॉट लीफ में दो टाइप के मेसोफिल डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, लेकिन डाइकोट में होते हैं, जैसे पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। यहाँ पर सेम टाइप ऑफ ग्राउंड टिश्यू हैं जिनको जस्ट मेसोफिल कहा जाएगा, neither palisade nor spongy. Vascular bundle
मिडरिब, यहाँ पे लिख देता हूँ वस्कुलर बंडल मिडरिब, क्योंकि थिक प्रोमिनेंट होती हैं तो मिडरिब में वस्कुलर बंडल हमेशा ब्रॉड रहेंगे। ये डाइकॉट लीफ का भी कैरेक्टर है, लेकिन मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन होने की वजह से वस्कुलर बंडल की साइज सेम रहेगी। अपन ने ऑलरेडी ये कैरेक्टर मेंशन कर दिया है। अब एक यूनिक चीज जो मोनोकॉट लीफ में बताई गई कि वेन एपिडर्मिस पर या पर सरफेस पर जब कनेक्ट होगा तो यहां पर एक स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल फॉर्म होगा। दिस स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल इज कॉल्ड बल्लीफॉर्म सेल। बल्लीफॉर्म सेल कलरलेस है, कोई कलर नहीं है इसका, साइज लार्ज है दूसरे एपिडर्मल सेल के कंपैरिजन में, और अंदर से खाली होता है, एम्प्टी होता है। तो लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल इज कॉल्ड एज बल्लीफॉर्म सेल इन द एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीफ व्हेन वेन आर फ्यूजेस। अब होगा ये कि जब बल्लीफॉर्म सेल ये बहुत सारे रहेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद इंडोऑस्मोसिस के बाद टर्जिड हो जाएंगे, तो जो लीफ लैमिना है वो कंप्लीटली ओपन होगा, एक्सपोज्ड हो जाएगा। लेकिन यही बल्लीफॉर्म सेल वाटर डेफिशिएंसी या वाटर स्ट्रेस की वजह से जब पानी से खाली हो गए, फ्लेक्सिड हो जाएंगे, तो स्टोमेटा जो है या सॉरी लीफ लैमिना जो है वो क्लोज्ड हो जाएगा और कर्ल इन हो जाएगा, मतलब अंदर की तरफ रोल डाउन हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडोनस लीफ। वस्कुलर बंडल आर ऑल्दो कॉन्जॉइंट।